नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं प्रवेश पांडे और मेरे साथ चिराग गोटी। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो वीडियो है वो बिहार का बताया जा रहा है, जिसमें एक बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं 10वीं की एक कार्यक्रम में आईएएस ऑफिसर को पूछती है कि सरकार जब फ्री में लैपटॉप, कंप्यूटर, साइकिल ये सब बांट सकती है तो 10-20 रुपए का सैनिटरी पैड क्यों नहीं। जिस पर आईएएस ने एक जवाब दिया। आईएएस का नाम बताना चाहूँगा, हरजोत कौर भमरा। उन्होंने एक जवाब दिया बच्ची को कि आज आप सैनिटरी पैड मांग रहे हो, कल आप जीन्स मांगोगे, परसों आप कुछ और चीज़ें मांगोगे और फिर आगे जाकर आप परिवार को बढ़ने से बचाने के लिए निरोध मांगोगे, तो सरकार ये सब चीज़ें, हर चीज़ें फ्री में थोड़ी ना बैठेगी आपको। उसके लिए आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, जिसको लेकर कड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग आईएएस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चे के सवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग जी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो बोला आईएएस ऑफिसर ने, जिनका नाम हरजोत कौर है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि भाई आप स्वावलंबी बनो, आपको फ्री की आदत क्यों है, आप सरकार से क्यों इतनी उम्मीदें करते हो कि वो भी फ्री दे। ठीक है, कुछ पार्टियां फ्री देती हैं, इट डजंट मीन कि आप भाई आपको आदत पड़ जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करो, विदेशों में तो फ्री है, बहुत सारी एजुकेशन फ्री है। तो कहने का मतलब ये फ्री इसलिए की जाती है ताकि हर एक शख्स, यानी कि जो गरीब हो, अमीर हो, सबको अधिकार मिल जाए एजुकेशन लेने का। इसलिए फ्री की जाती है ताकि अगर किसी के पास थोड़ा पैसा नहीं है तो ऐसा ना हो कि वो वंचित रह जाए एजुकेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि इसी सेंस में उन्होंने ये जवाब दिया होगा, जो मुझे लगता है कि भाई आज आप सैनिटरी पैड की मांग कर रहे हो, और मैं आपको बता दूं सैनिटरी पैड तो कई कंट्रीज में फ्री है। बिल्कुल, है ना। स्कॉटलैंड तो ऐसे में में सैनिटरी पैड देना, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें दी जाती है फ्री, पोलियो का टीका लगाया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होता है। तो ऐसे में अगर वो सैनिटरी पैड दे दें, तो अगर लड़की ने पूछा तो उन्होंने कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन जो जवाब दिया वो शायद इस सेंस में जवाब नहीं दिया उन्होंने कि भाई कि हर चीज़ जो है फ्री में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उन्होंने इस सेंस में दिया कि भाई एक छोटी मोटी चीज़ें या हर चीज़ के लिए आप डिमांड मत करो सरकार से। चिराग जी, ऐसा नहीं लगता एक 9-10 का एक बच्चा है तो उसे आईएएस को एक समझाने का तरीका होना चाहिए? बात सही है। ये क्या हो गया परिवार नियोजन की तरीके, परिवार नियोजन के लिए आप कल को कॉन्डम भी मांगोगे। देखिए, अगर कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी है, जिसे नहीं पता, जो बहुत पीछे लगा, अगर उसे सरकार कॉन्डम भी फ्री में देती है, उसमें गलत क्या है? अगर मांग भी लिया तो आगे जाके बल्कि फ्री देती है। मैं तो कह रहा हूँ जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनको फ्री सरकार वहां बांटती है। अब पहले तो सार्वजनिक शौचालय के बाहर 5 रुपए में कॉन्डम्स मिलते थे, सस्ते में भी मिलते थे, फ्री में भी मिलते थे बहुत जगह। तो इसमें गलत, मतलब बच्चों का सवाल गलत तो कहीं नहीं है। मुझे तो जायज़ लग रहा था कि अगर वो अपने हक के लिए मांग रही है। देखिए, उनके लिए वो 20-30 बहुत, वो आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत छोटी रकम लगी होगी, लेकिन एक गाँव में जब एक लड़कियाँ 20-30 रुपए, अगर 2 दिन का भी खर्चा है तो बहुत बड़ा खर्चा है, सैनिटरी पैड खरीदना, ये सब उन्हें लग रहा होगा कि बहुत छोटी कीमत है। लेकिन देखिए, स्कॉटलैंड जैसा विकसित देश, जब वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा डेवलप कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं वहाँ के लोग, तो वो देश जब जाके सैनिटरी पैड फ्री कर सकता है, तो हमारे देश में जब बच्चे मांग कर रहे हैं, तो इस तरह का जवाब कहीं ना कहीं ये एक डबल स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक मूवी आई थी सैनिटरी पैड को लेकर हाल ही में, और काफ़ी वो, उसमें भी शायद ये थी कि उसका मतलब सरकार को चाहिए कि वो फ्री दें। कई जगहों पर दिया भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं। कई एनजीओज हैं जो बड़े बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। सवाल ये पूछा गया कि भाई सैनिटरी पैड फ्री मिलने चाहिए, तो आईएएस को शायद अटपटा लगा। उनको लगा भाई फ्री किस बात का फ्री मिलना चाहिए। लेकिन बच्ची ने तो ये भी बोला ना चिराग जी उसमें कि आप टैबलेट दे रहे हो, लैपटॉप दे रहे हो, साइकिल दे रहे हो, तो जब बात सैनिटरी पैड की आती है तब कहाँ हुआ? हाँ ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने शायद इसको बड़े एक वियर्ड तरीके से एग्जाम्पल कोट किया। हो सकता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी बोलने की कंडोम वाली बात, लेकिन अगर बोल दी तो भी मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा विवादित बात तो नहीं है। कुछ गलत तो उन्होंने नहीं बोला। स्वावलंबी तो होना ही चाहिए इंसान को। आप हमेशा हाथ फैलाकर तो किसी के आगे खड़े नहीं रहेंगे हमेशा, कि भाई सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी तो आपकी रहेगी नहीं कि भाई अगर नहीं कर रही है तो सरकार से लो। तो ये शायद मुझे लगता है इस सेंस में बोला गया होगा, और इस सेंस में उनका वो होगा कि भाई आप, एक जो जनता है वो हमेशा एक्सपेक्टेशन इतनी क्यों करती है सरकार से कि भाई सरकार हर चीज़ फ्री दे। भाई आप कमा रहे हैं, आपकी अपनी एजुकेशन लेवल है, उसके आधार पर आपकी बिल्कुल नॉलेज है, उसके आधार पर आपकी नौकरी लगी हुई है, उसके आधार पर आप कमा रहे हैं, उसके आधार पर आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, और ये कहा जाए कि आत्मनिर्भर हैं आप। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए कोई महामारी हो जाती है किसी बच्ची को, तो खरीदेंगे ना आप, तब तो खरीदेंगे आप, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो एक बेसिक इसको बोला जाए कि हाँ, ये बात सही है कि कई जगहों पर फ्री है, और सरकार कई बार प्रचार के लिए तमाम चीज़ें देती भी है फ्री।
तो शायद उस बच्ची ने उसी सेंस में पूछा होगा कि भाई आप ये दे देखिए दीजिए। 9th-10th में पढ़ने वाला एक बच्चा है, तो वो जो चीज़ें देख रहा है, जो चीज़ें पढ़ रहा है, जब वो पूछ रहा है कि स्कॉटलैंड जैसा विकसित देश जब दे सकता है तो हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, और उसने कंपैरिजन भी बहुत सही किया। उसने बोला कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें तो दे ही रहे हो ना, इसे देने में क्या जा रहा है, इससे कितनी लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी। और एक और लड़की ने एक क्वेश्चन किया इन्हीं सेम IAS ऑफिसर से। उन्होंने पूछा कि उनके स्कूल का शौचालय टूटा हुआ है और अक्सर लड़के घुमा करते तो ताका झाकी होती है। तो अधिकारी ने जवाब दिया, मुझे बताओ कि आपके घर में अलग शौचालय है, अगर आप अलग अलग जगहों पर बहुत सी चीजें मांगते रहेंगे तो कैसे काम करेगा। नहीं तो मुझे लग रहा है इससे पता लग रहा है कि IAS ऑफिसर कुछ ज़्यादा ही मतलब परेशान है डिमांड से। ऐसा तो नहीं है कि उनकी जेब से जा रहा है पैसा, सरकार की जेब से जा रहा है पैसा। और ये तो अगर बच्चियां कह रही है कि भाई टूटा हुआ है तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम वो रेस कर बिल्कुल। आप कि भाई आपको क्या दिक्कत क्या है, आपको मतलब ये है कि अगर वो बच्चे एक जेन्युइन कंसर्न रेस कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही मुझे है? तो लगता है IAS ऑफिसर को ऐसा गाइड करना चाहिए था उन बच्चों को। मतलब मैं तो एक IAS नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर आपके टूटे टॉयलेट हो, आप किसकी कंप्लेन करें, हाउ टू कंप्लेन, क्या कर सकते हो, किसके पास अप्रोच कर सकते हो, सही बात है। किसे अपनी परेशानी बता सकते हो कि इस चीजों का सॉल्यूशन मिले। ये नहीं कि आप आपके घर में प्राइवेट टॉयलेट है क्या, हर सबके लिए पर्सनल टॉयलेट है क्या, नहीं तो आप कितनी कंप्लेन करोगे। मतलब अगर टूटा होगा तो ऑब्वियसली या तो ठीक कराएंगे, अगर हद में होगा, नहीं हद में होगा तो यूज करेंगे उसको, वैसे ही क्या करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज जो सभी के यूज में है और जो टूटा हुआ है और जिसका मिसयूज भी हो रहा है, तो इसमें तो मुझे लगता है बच्चों ने कोई गलत नहीं बोला कुछ। अगर टूटा हुआ है तो ये तो ठीक कराना सरकार का काम है, और किससे पूछेंगे। अगर आपको इतनी तकलीफ है कि बच्चों के सवाल आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप बच्चों से मत जाइए, आप ऐसे किसी जगह पर। और IAS का रवैया बदलता जा रहा है दिन पे दिन। देखो IAS ऑफिसर्स कोई किसी को मार दे रहा है रोड पे, कभी किसी एक्चुअली रवैया मुझे ये आता कहाँ से ये। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है, क्योंकि मेरे तो कई दोस्त रहे IAS IPS ऑफिसर्स। इसमें होता ये है कि ये लोग बड़े प्रेशर में काम करते हैं और बड़ा मतलब इनको काम बहुत ज़्यादा होता है, प्लस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे में बहुत सारी कंसर्न ऐसी होती है कि कई बार ये बड़े फ्रस्ट्रेटेड लोगों से भी मिलते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। कई बार ये होता है कि सेम प्रॉब्लम लेके कई लोग आ जाते हैं, तो ये समझाते हैं, लोग समझते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सारी गलती IAS ऑफिसर की होती है, क्योंकि उनके सामने कई ऐसे लोग भी टकराते हैं, पीड़ित लोग टकराते हैं, कई बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, कई ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं जो स्मार्ट बनते हैं ज़बरदस्ती के। बिल्कुल। तो ये फ्रस्ट्रेशन इन लोगों की रहती है। फिर सैलरी लिमिटेड है, प्रेशर उतना ही है, सरकार की तरफ से सुविधाएं बहुत है, ठीक है, सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियसली जब ये रोज एक सामाजिक परिवेश में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग पर असर करती हैं कि भाई आप IAS ऑफिसर है, आपका जलवा है, घर है, गाड़ी है, आपके आसपास जो अर्दली आपको मिले हुए हैं, लेकिन एक सामने वाला आदमी है जो आपके आता है, आपके पास कोई कंसर्न लेके आता है, जो भी लेकर आता है, पता लगता है जी उसके पास तो मर्सिडीज गाड़ी है या तो बहुत अमीर आदमी है। तो फिर आप कहते हैं अच्छा इसका ऐसा क्या है भाई जो इतना अमीर है, क्या इसने ऐसा किया, इसकी तो पढ़ाई भी मेरे से कम है, मैं तो IAS ऑफिसर हूँ, मैं तो सिविल सर्वेंट हूँ। तो फिर कंपैरिजन शुरू होता है। फिर इनको थोड़ा सा ये फील होता है कि भाई ये तो किसी लायक नहीं है, इसको इतनी चीज़ें मिली हैं। तो ये कंपैरिजन होते होते फिर ये धीरे धीरे इनके माइंड पे इतनी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं, तो कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कई बार इस तरह के उल जवाब देते हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये एक पर्टिकुलर में सिचुएशन बता रहा हूँ जहाँ पर मैक्सिमम साइकोलॉजी इस तरह की चलती है कि भाई IAS ऑफिसर कई देश प्रेमी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, देश के बारे में सोचते हैं। कई लोग इससे ऐसे होते हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं वो कुछ इस माइंडसेट के होते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन चिराग जी बात तो यही होती है कि आपको IAS बनाया है, आप पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक के हित में बोलोगे, ना कि गवर्नमेंट के हित में। आप जिस दिन से गवर्नमेंट के हित में बोलने लगोगे, नहीं तो आप किसके अंडर काम कर रहे हो? देखिए गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हो? माना आपकी बात, आप बहुत टोटली एग्री, लेकिन सवाल यही है ना कि ये लोग इतना काम, मैं बता रहा हूँ कई बार इतना काम करते हैं, ये इतना लोगों के लिए करते हैं और थैंकलेस जॉब है एक तरह से कहा जाए। लेकिन उसके देखिए तो वो क्या थैंकलेस जॉब है, समझे नहीं? आपने कोई डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए, जॉब नहीं है, आप कोई डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए, आपने इम्प्लीमेंट कर दी, लोगों को फायदा हुआ, कोई एक आदमी या दो आदमी आएंगे इनको थैंक यू करने, वो भी अगर पता लगेगा। अदरवाइज सब नेता के पास जाते हैं। चिराग जी आप ये बताइए, कोई फ्लाईओवर बनता है, आप किसी इंजीनियर को थैंक्स बोलते हैं? नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? नेता को बोलते हैं। नेता अपना प्रचार करने लग जाता है, जिसने पास करा। काम कौन करता है? बिल्कुल, काम कर्मचारी करते हैं। फिर तो मैं बोला जो मजदूर है उसे भी थैंक्स बोलना, बिल्कुल बोलना किसी को थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन जिसने इनिशिएटिव लिया है, ही इज द फर्स्ट पर्सन। लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन तो सभी का है ना। कंट्रीब्यूशन तो आगे जाके सबका ही होने वाला है। देखिए अगर मैं बोलता हूँ, हम किसी केस पे बात करते हैं, अगर कोई केस चल रहा है और अंकिता का ही, लेकिन अंकिता का जिसने फर्स्ट केस उठाया होगा, जिसने भी पहली बात की होगी, तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी थैंक, जिसको
थैंक यू बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर किसी, तो देखो आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी है, उन्हें तो काम अच्छा करना ही है, उसकी सुविधा भी मिलती है, बंगला गाड़ी सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। लेकिन उनको और आप चाहिए। जाइए, आप एक नॉर्मल इंसान जाके आईएएस से मिलके दिखाए, नहीं मिल सकता। डीएम से, कलेक्टर से मिलके दिखाए, नहीं मिल सकता। वो भी रुआब में रहते हैं। बहुत कम आईएएस होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। और ये जो नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों आईएएस ऑफिसर की हाई हेडेड होते हैं? क्योंकि वो लगता है, उनको लगता है हम बहुत सुपीरियर है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, जो दूसरा आदमी है वो तो गरीब है, वो तो लाचार है, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो तो अकलमंद भी नहीं है, उसकी तो बहुत प्रॉब्लम है। हम देखो, हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम देकर हम क्लियर हुए हैं, और हम देश के क्रीम लेयर्स में, और देखो लोग हमारे पीछे मक्खी की तरह आते हैं। देखो ये मर्सिडीज वाला भी हमारे पीछे है, हर आदमी हमारे पीछे, कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है। अब देखिए इस तरह के टोन, मतलब इस तरह के टोन और इस तरह की बात बोलना, मुझे कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह से समझा सकते थे कि देखिए ये सरकार को देना तो फ्री है, लेकिन आप भी ट्राई कीजिए अपने लेवल पे कि आप खुद उस चीजों को, मैंने वही बोला ना, आप समझा तो बहुत चीजें बहुत कूल माइंड से भी सकते हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है, क्या आपके पीछे बैकग्राउंड, पता लगा घर से लड़के आई हो, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो, या कोई ऑफिसर सीनियर ऑफिसर से डांट खाई हो, या लेकिन कोई काम ऐसा बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें बताया जा रहा है कि ये आईएएस ऑफिसर ही ऐसी है, मतलब इनका रहन सहन स्वभाव ऐसा है, लोगों से ठीक से बात नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं देना, इसे बहुत उल्टा जवाब देना, ऐसे सब बहुत सारी चीजें जो बात सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिख रहा है वीडियो में, जो दिख रहा है, जो बातें सामने आ रही है, बिकने की यहाँ बात नहीं हो रही है प्रिवेश, को बिक रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो, सोशल मीडिया पे एक मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए आपने ये जो मुद्दा उठाया, बिकने के लिए उठाया, हम यहाँ मैं बता रहा हूं, वीडियो बना रहे हैं व्यूज के लिए नहीं बना रहे हैं प्रिवेश, हम ये तो बहुत क्लियर करना, मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो आपने बोला जो दिखता है वो बिकता है, मतलब क्या है इस बात? मैं बोल रहा था ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उसी कंटेंट पे हो रहा है कि जो कंटेंट उन्होंने बोला, ठीक है, वो जो भी हो रहा है, हमारा जो कंसर्न है वो है कि जो बात उन्होंने की वो जेन्युइन की या नहीं, क्या सरकार को क्या, एक बार बताइए, एक दूसरे सेंस में इसको देखिए, अगर स्वावलंबी वाली बात है तो इसमें क्या गलत है? देखिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि भाई आप किसी को भीख ना दें, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, वो अपने आप काम करेगा। भीख की क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि उस सेंस में अगर देखे तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो हेल्थ वेल्थ सब कुछ हटा देना चाहिए, कुछ भी किसी के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी नहीं कर पाता ना, बिल्कुल यही बात है। फिर दूसरा आप सरकार को पैसा दे रहे हैं, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं वो सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो वो सरकार पैसा मांग रहे हैं ना। हाँ, इसी में तो मांग रहे हैं, कोई अपनी जेब से थोड़ी वो दे रहे हैं ऑफिसर। और जहां तक बात आपने कही इतने सारे, देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्रेशर तो बहुत होता है, इसमें कोई नहीं है। अब कई ऐसे ऑफिसर होते हैं पूजा सिंगल जैसे, जो इसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं और खूब कमा के जाते हैं। एक और अभी रिसेंटली आया था, वही तो जिन्होंने इतने पैसे कमाए, घर में भर भर के पैसे रखे थे। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, तो वो तो आपकी अपनी माइंडसेट है कि आप क्या चाहते हो जीवन में। आप रेंज रोवर चाहते हो, आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट कर रही है नहीं कर रही, आपको सेटिस्फेक्शन किस में मिल रहा है, आप रिस्क ले रहे हो नहीं ले रहे, आपको ऐसी लाइफ जीनी है या वैसी जीनी है, ये तो आपके अपने विवेक पर निर्भर है। अब कई आईएएस ऑफिसर है जो शायद दाल चावल खाते हैं, जो दाल चावल दाल रोटी खाने में बहुत बिलीव करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको 5 स्टार का खाना ही खाना है। अब खाने के लिए उनकी सैलरी तो लिमिटेड है, अब वो खाएंगे कैसे? अब कोई यार दोस्त पकड़ते हैं कि भाई चलो, तो वो बल्कि वो चाहते हैं यार दोस्त उनसे जुड़ना, क्योंकि वो पता है जिस पोस्ट पर वो बैठे, कितनी पावरफुल पोस्ट पर बैठे हैं। आप सोचिए ना कि वो उनके पता नहीं 50 काम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक एस्पेक्ट है। तो ये तो आपके अपने विवेक पर है कि आपको क्या चाहिए। दाल रोटी खाने में आपको शौक है, और आजकल जो असर पड़ता है आप देखिए ना समाज में, सारे आईएएस ऑफिसर्स बाहर घूमते हैं, इतना ज्यादा आजकल अकाउंटेबिलिटी हो गई, सोशल मीडिया आ गया है, प्रेशर ऑफ वर्क कितना बढ़ गया, वर्कलोड कितना बढ़ गया है। आजकल तो एक ऑफिसर अगर काम नहीं कर रहा तो दूसरा ऑफिसर खड़ा है काम करने वाला, तीसरा खड़ा है, चौथा खड़ा है, पांचवा खड़ा है। आप अपनी फील्ड में ले लीजिए, बिल्कुल, अगर चैलेंज कितना है, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो दूसरा खड़ा है काम करने के लिए। बहुत जने। और देखिए बात, हमारा मुद्दा यही था कि देखिए छात्रों का कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि उनकी जो मांग थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सच में अगर कोई 10-20 रुपए की चीज है, अगर फ्री कर दी जाए सैनिटरी पैड, देखिए मैंने क्लियर कट बता दिया। इसमें तो ये एक बंदे के माइंडसेट के ऊपर है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोगों का इस पर क्या नजरिया, आप लोगों का क्या माइंडसेट है, क्या सोचते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर है, क्या वो हाई हेडेड आईएएस ऑफिसर है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये जानने की जरूरत है। और उन्होंने इस तरह से रिएक्ट कर दिया। आप उनको दरअसल हम ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर की ये कहा जाए कि इसको अगर इस सेंस में भी देख ले बदतमीजी का नहीं है। ये दरअसल मुद्दा है सैनिटरी पैड से जुड़ा, जो बहुत जरूरी चीज है। ये मुद्दा है कॉन्डोम से जुड़ा, मैं कहूंगा, जो कि बहुत नेसेसिटी है, जहां पर ये इसको फ्री बांटा जाता है। ये मुद्दा है सरकार जो आपको फैसिलिटी देती है, फ्री कल्चर फैसिलिटी जो देती है, वो मुद्दा है। और ये मुद्दा है आईएएस ऑफिसर की ऐश की भरी जिंदगी और किस तरह से एक सिविल सर्वेंट को बिहेव करना चाहिए। ये 4 मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने इस मुद्दे पर डिस्कस किया। आप लोगों का क्या नजरिया है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए,
ताकि सच बाहर आ जाए। धन्यवाद।